हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी डॉक्टर साहब कैसे दस्तगीर ठीक है? साहब फरमाएं, क्या हाल है? ठीक है, खैरियत है? जी सर, आपकी दुआएं हैं। आज मेरा प्रोग्राम अभी मैंने वो अपलोड नहीं किया, अभी आप देख लेंगे इंशाल्लाह। जो बुधास हैंड लेमन उसके ऊपर कर दिया है, वो इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद आपको आ जाएगा। और उसके बाद यूं ही अभी कॉल्स में ले रहा हूँ, लोगों के क्वेश्चंस आ रहे हैं, उनके जवाब दे रहा हूँ। और जब ये हो जाएगा तो फिर आपके इंशाल्लाह जो ही मुझे टाइम मिला, बहुत सारे आपके पेंडिंग क्वेश्चंस हैं, उन सब के मैं एक एक करके ले लूंगा। ठीक है, ठीक है सर। फरमाएं क्या मेरी पूछना आज चाहते हैं। मेरी मेरी आज दो अंतिम। फरमाएं, रिकॉर्ड कराएं मेरी जान। जी सर। तो पहली जो चीज है वो इस पर आप काम कर रहे हैं, यानी अंगूरों पर। अंगूर। तो ये इस सच का आपने प्रोग्राम किया है, बिल्कुल अभी रिसेंटली किया है आपने प्रोग्राम। जी जी। तो इसमें मेरी अर्ज ये थी कि बेसिक काले अंगूर जो है, इस पर अगर कोई प्रोग्राम आप कर दें और आप मेरी जान एक देखें, अंगूर की अकसाम। आप जब ग्रेप्स पे मैंने ग्रेप्स की काश्त या ग्रेप्स कल्टीवेशन है, और आगे एक एक चीज उसके लिए क्लाइमेट कौन सा है, सॉइल कैसी है, उसमें वैरायटीज दी हैं। अब एक एक वैरायटी, उन वैरायटीज के नाम दिए हैं। और अंगूर की एक ही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी होती है, खा वो वाइन के लिए अंगूर हो, खा वो खाने के लिए अंगूर हो, जिनको हम टेबल ग्रेप्स कहते हैं, और या फिर वो रेजन्स के लिए, रेजन्स होते हैं ये जो किशमिश होती है, उनके सबकी एक ही प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है। और प्लीज वो प्रोग्राम्स देखें, आपकी आंखें खुल जाएंगी कि मैं सवाल क्या कर रहा हूं आपको। मैंने देखा है इसको, लेकिन मैंने पूरा कंप्लीट नहीं देखा, सिर्फ ये इसलिए मैंने आपका रखा है। पूरे देखें ना मेरी जान, सारी देखें, उनमें वैरायटीज हैं। दो दो चीजों में करूंगा, अगर कहेंगे इसका नाम है सीडलेस। आप देखें उनमें है या नहीं। बस जो मैंने मेंशन की हैं वैरायटीज, सीडलेस अंगूर हैं उनमें, और सीड वाले अंगूर वो। और उनमें प्लीज, इवन आपको नहीं मैंने एड्रेस किया, मैंने उसमें इंडियंस को भी एड्रेस किया है, जो खास तौर पे मुझे वहां से कॉल्स करते हैं, सिख हैं और वो शराब बनाना चाहते हैं। उनको मैंने वहां उनको उनकी रहनुमाई के लिए भी बताया कि कौन कौन सी वैरायटी आपने लगानी है। सर मैं बेर की बात कर रहा हूँ, बेर की? इसमें ये है सीडलेस बेर। बेर की बात कर रहे हैं? जी 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 सर। जिजीफस जुजुबा की बात कर रहे हैं? जी सर। ठीक है, उस पर मैंने प्रोग्राम ऑलरेडी, चले मैं नहीं कर दूंगा आपके लिए बेर के ऊपर। ठीक है, ठीक है सर। उस पे कौन सा बेर का, उसके बेर की बहुत सारी वैरायटीज हैं। इसका नाम है सीडलेस बेर। सीडलेस बेर कौन सा होता है? जी सर। सर ये कराची में अभी इसकी काश शुरू हो गई है, और इसकी खूबी ये होती है कि बहुत कम पानी में ये काश हो जाता है ये। सारे बेर का जो होते हैं कम पानी में होते हैं, ड्राउट रेजिस्टेंट हैं, और ये सॉल्ट इफेक्टेड लैंड्स हैं, उनमें भी बेर हो जाता है। ठीक है। असल में उन्होंने प्रोग्राम किया था, उसका नाम दिया था सीडलेस बेर। ये इसलिए मैंने आपसे अर्ज किया। सीडलेस बेर मैंने, बहरहाल मैंने अभी तक नहीं देखा। अगर कोई सीडलेस बेर है तो वो मेरे लिए एक नई चीज होगी। मैं चूंकि तालिब इल्म हूं, मैं भी सीख लूंगा। लेकिन मैंने कल भी एक प्रोग्राम में कहा था, जो उसने सीडलेस लेमन के बारे में पूछा था एक बंदे ने, तो प्रोग्राम में उसमें मैंने कहा था कि बाबा इक्का दुक्का सीड जरूर होता है, और बेर में तो हर बेर में उसके सीड में अंदर गुठली होती है, सीड होता है। हाँ जी, वो सीडलेस देख लेते हैं। अगर कोई नई वैरायटी आ गई है तो कोई पता नहीं है, देखें जी,
वो दुनिया खूब से खूब तर की तलाश में है, अभी लगे हुए हैं, पता नहीं कहाँ लोग पहुंचेंगे। जो अगर पहुंच जो जो चले मैं देख लेता हूँ, अगर सीडलेस बेर है तो मैं मेरी जान मैं उसके लिए भी हाजिर हूँ। ठीक है सर, उसको आप सेव कर लें ताकि सेकंड में अर्ज कर दूं। जी फरमाएं जी। तो सेकंड अर्ज ये है कि इस हवाले से जो है जापान में बहुत ज्यादा काम हो रहा है। एक ही दरख्त में वो अलग अलग टाइप के 5 से 10 फ्रूट जो है वो हासिल कर रहे हैं। पाकिस्तान में इस हवाले से बहुत थोड़ा काम हुआ है। आपने भी अभी पेशकारी पर बिल्कुल रिसेंटली प्रोग्राम ये निकल चुके हैं आप, लेकिन सर इसमें मैंने ये चीज नोट की है कि सिर्फ पंजाब वगैरह में बहुत कम शगुन है, लोग इस तरफ माइल नहीं है। तो क्या ये मुमकिन है कि एक ही तरफ से आप 5 किस्म के फल ले सकें? ये तो ग्राफ्टिंग के जरिए होता है। खास तौर पे हमने सिट्रस के ऊपर हर किस्म का उस एक शाख पे हमने उस पे ग्रो किया है किन्नो, दूसरी शाख पे हमने उस पे रेड ब्लड लिया है, तीसरी शाख पे हमने उस पे मीठा लिया है, चौथी शाख पे उसके हमने लीमू की यूरेका लेमन लिया है, पांचवी शाख पे मैक्सिकन लेमन लिया है, और छठी शाख पे उसी दरख्त के ऊपर हमने मौसम्बी ली है। तो मेरी जान, अगर आप कहते हैं कि अभी भी ये थोड़ा बहुत ये जब ग्राफ्टिंग करते हैं ना, और ग्राफ्टिंग के लिए मैंने सीजन 2 बताए हैं। एक है मार्च पूरा महीना, और सितंबर अक्टूबर में आप सिट्रस की ग्राफ्टिंग करते हैं। तो उन दिनों में अगर कोई साहब करना चाहता है तो कर ले। इसी तरह स्टोन फ्रूट्स जो हैं वो भी हमने बहुत तजर्बात किए हैं, एक एक के ऊपर बहुत सारे स्टोन फ्रूट्स वो लगाए हैं। अब ये है कि मेरी जान, अगर जापान की आपने रिपोर्ट पढ़ ली है तो वो पाकिस्तान में ऑलरेडी बहुत सारे लोगों ने किया है, और ये ज़्यादातर हमारे जो रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो लोग करते रहे हैं, या अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं देख रहा हूँ बड़े बड़े अच्छे हमारे फ्रूट की नर्सरीज और फ्रूट के ऑर्चर्ड्स बहुत अच्छे लग रहे हैं, और लोग लगा रहे हैं। पाकिस्तान में भी वो जो आप प्रोग्राम्स ये जी फ्रूट कहाँ से मिलेगा, ये नहीं, वो सारे के सारे ये मैं आपको कांटेक्ट दूंगा, वो जिसमें जैक फ्रूट भी मिलेगा आपको, कोई भी नाम लेंगे वो फ्रूट का पौधा उस नर्सरी से आपको मिल जाएगा। ऐसी नर्सरियां शुरू हो गई हैं, लोग अब इसमें आगे बढ़े हैं, और लोगों को पता चला है कि सेल्फ एम्प्लॉयमेंट इज द बेस्ट पॉलिसी। अपनी खुद ही हेल्प करें और अपनी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो जनरेट करें, और ये इसमें आगे बढ़ें। और कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है, और इसमें थोड़ा करना पड़ता है टेम्परेचर का, क्लाइमेट का, और बड़ा सूटेबल क्लाइमेट में अगर आप लोग चलेंगे जो फ्रूट के एतबार से होता है, तो फिर बेहतरीन आपकी नर्सरीज भी आप वो कारोबार करके आप मिलियनर क्या बिलियनर्स भी बन सकते हैं। मैं सिर्फ एक पॉइंट अर्ज करना चाह रहा हूँ कि आपने अभी फरमाया कि नर्सरी में काम शुरू हो चुका है, अच्छी बात हो चुका नहीं, बहुत आगे बढ़ रहा है। मेरी बात तो सुनिए, मेरी अर्ज ये थी कि जो बाग है उसमें भी काम हुआ, ये मैं अर्ज कर रहा हूँ। इंशाल्लाह दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपकी पूरी दिली ख्वाहिशात को अल्लाह मियाँ पूरा करे, और इस मुल्क को हर तरफ, अव्वल तो मैं तो आई एम क्वाइट सेटिस्फाइड। मैं भरा हुआ गिलास आधा भरा देखता हूँ, आधा खाली नहीं देखता। आई एम ऑप्टिमिस्टिक, और मैं इस वक्त जब भी कभी जाता हूँ मुख्तलिफ मार्केट्स में, बाज़ारों में,
और जब मैं रेड़ियां और इतने फ्रूट देखता हूँ, ढेरों के ढेर लगे हुए होते हैं फ्रूट्स के, तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा करता हूँ। ये तो बहुत सारे यूरोप ममालिक में भी वो उनके स्टॉल्स तो लगे होते हैं। इस तरह वाफर नहीं होता कि हर मंडी, हर मार्केट, हर सड़क पे, हर गली में, यहाँ तक कि आपकी गलियों में भी लोग बेच रहे हैं फ्रूट और सब्जियां। और अल्लाह का जितना शुक्र अदा करें कम है। बेशक आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। बस सिर्फ मैं ये अर्ज करूंगा कि इस मैदान में थोड़ी सी कमी है, इसीलिए मैंने अर्ज किया। कमियां तो हर चीज में है मेरी जान, हम में पता नहीं कितनी कमियां हैं, बेशक 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 और बहुत कमियां हैं। मैं इसीलिए मैं कहता हूँ ना, अब मैं बिल्कुल कहना भी छोड़ दिया हुआ है कि मैंने जी इतने हजार प्रोग्राम कर दिए। नो वे, वो लोगों को खुद ही नजर आते रहेंगे। मैं कहता हूँ बाबा मैं तो शुरू से कर रहा हूँ, अभी इब्तदा है, बिस्मिल्लाह की है। आगे अगर जिंदगी रही तो आगे इंशाअल्लाह ताला एंड तक चलेंगे। अल्लाह ताला ने जिंदगी दी और सेहत दी और दिमाग भी चलता रहा, ये हाफजा भी रहा और ये जबान भी चलती रही। बड़े बड़े सिंगर थे जो इस दुनिया में बड़ा नाम पैदा करके गए हैं, लेकिन वो एंड में उनकी गोयाई जवाब दे गई। उन्होंने फिर गाना किया, बोलना भी इशारों से करना शुरू कर दिया। मेहदी हसन ही आपके सामने है, बहुत सारे हैं। एक बात डॉक्टर साहब जी आपके लिए खास तौर पर ये है कि लोगों की दुआएं आपके साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप भी दुआओं में याद रखें। बिस्मिल्लाह। ये और आप जो ये याद दहानियां कराते रहते हैं, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। मैं अभी सैयद मुस्तनसर साहब का मशकूर हूं कि उन्होंने मुझे 2 पॉइंट्स ऐसे वो उन्होंने चूंकि लिखे उसमें वो जब पढ़े कि उसका आपका भी जिक्र है कि मुझे अफसोस है कि दस्तगीर साहब बातें ज़बानी कर जाते हैं, कई चीज़ों का मुझे पता नहीं चलता। मैं उनको कहता हूँ लिख के प्लीज़ कमेंट करें, वो कहते हैं मुझे, मैं तो लिख नहीं सकता, मैं नहीं करता। तो मैंने कहा आप कम अज़ कम सैयद मुस्तनसर साहब, मैं आपका इसलिए मशकूर हूँ कि आपने सीधा जो लिखा है मुझे समझ में आया कि क्या है, फिर उसके ऊपर मैं प्रोग्राम कर दिया आपको। और आपका मैं आपका भी मशकूर हूँ। जितनी मुझे समझ आती है वो कर देता हूँ, जो नहीं समझती वो पेंडिंग में वो डाल देता हूँ। लेकिन वो ये ना समझें कि कोल्ड स्टोरेज में चले गए हैं। जब मुझे भी उनकी समझ आ गई, थोड़ी भी आई, मैं उसी वक्त प्रोग्राम कर दूंगा। ठीक है। तो मैं सिर्फ एक बात अर्ज करूंगा कि ये हकीकत मैं आपको बता रहा हूँ दिल से कि इसमें मेरी दिल बिल्कुल भी नहीं है, मेरी माजूरी है जो मैं लिख नहीं सकता। ओहो, चलें, अल्लाह ताला आपको सेहतियाब करे, अल्लाह मियाँ आपको सलामत रखे और फिक्र ना करे। ठीक है, किसी से लिखवा लिया करें, लिखवा के कमेंट्स में भेज दिया करें। किसी को साथ बैठा हो उसको कहा कि यार ये कमेंट मेरी तरफ से भेज दो प्लीज। ये अल्लाह अकबर। ठीक है ना, तो ये आज मैंने ये बात कही थी इसलिए कि आपके दिल में है कुछ नाराजगी, तो उसको बिल्कुल मजबूर होकर ये अर्ज करना पड़ा। मेरी जान, मुझे पता नहीं था, इसलिए मैं माजरत खा हूँ। लेकिन मुझे किसी और ने भी कहा कि जी मैं अकेला हूँ या अकेली हूँ किसी ने, तो उसको मैंने कहा था कि आप अकेले नहीं हैं, नो वन इज अलोन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके साथ है। वो हर वक्त आप देखें ना, मैं भी अकेला हूँ। 11 साल हो गए हैं मेरे वाइफ को इंतकाल किए हुए, बिल्कुल अकेला हूँ, काम कर रहा हूँ। लेकिन मेरी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ने कोई औलाद दे रखी है। औलाद मेरा थोड़ा बहुत जितना वो हो सकता है वो प्यार करते हैं और ख्याल करते हैं, मैं उनका मशकूर हूँ। लेकिन यह है कि जब वो कहीं इधर उधर हो तो मैं खुद अल्लाह का फिर मैं इतना शुक्रगुजार हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी तौफीक दी है कि मैं खुद ही सालन भी बना लेता हूँ, रोटियां भी पका लेता हूँ, पराठे भी बना लेता हूँ, सब कुछ कर लेता हूँ। ठीक है, बिस्मिल्लाह, दुआओं में याद रखें। ठीक है।
ओके, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ठीक अल्लाह है सर, बहुत शुक्रिया। बहुत अल्लाह हाफिज़ दस्तगीर साहब। अल्लाह सलामत रखे आपको, अल्लाह ताला सेहतमंद रखे और अल्लाह ताला हर किस्म की महरूमी से अल्लाह ताला बचाए। इस प्रोग्राम का इख्तिताम इस हदीस मुबारक पर कर रहा हूँ। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, यहूदी और ईसाई यानी दाढ़ी और सर के बाल रंगते नहीं हैं, लिहाजा तुम उनकी मुखालफत करो। ये मैं बुखारी और मुस्लिम से कोट कर रहा हूँ। दुआओं में याद रखें। फ़ीमानिल्लाह। पाकिस्तान, हिंदुस्तान और बांग्लादेश से कॉल्स जुम्मा के सिवा रोज़ाना सुबह 11 से दोपहर 1 बजे तक ली जाएंगी और यूरोप और बैरून ममालिक से कॉल्स शाम 4 बजे से 5 बजे तक ली जाएंगी। इन औकात पर 0333 5121 879 पे डॉक्टर अशरफ साहिबजादा से रब्ता करें। शुक्रिया।